ओके क्लास, सो आज की क्लास में हम कैनी ज़ेरो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो हमारा जो मेन फोकस रहेगा आज की क्लास में वो कैनी ज़ेरो रिएक्शन की मैकेनिज्म को लेकर रहेगा, और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम इसकी करेक्ट मैकेनिज्म को समझ सके कि किस तरीके से कैनी ज़ेरो रिएक्शन इन रियलिटी प्रोसीड करता है। सो उसकी मैकेनिज्म में जाए हम उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैनी ज़ेरो रिएक्शन में होता क्या है। तो कैनी ज़ेरो रिएक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे चला जाता है, मतलब डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करूँ, तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर कि एक ही स्पीशी हमारा ऑक्सीडाइज भी कर जाता है और रिड्यूस भी कर जाता है। तो कैनी ज़ेरो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिड्यूस कर जाता है टू अल्कोहल और ऑक्सीडाइज कर जाता है टू कार्बो ऑक्सिलेट आयन। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होता है, मतलब हमें यहाँ पर जो एल्डिहाइड है उससे हम अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलेट आयन फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो जो मैकेनिज्म हम मेनली देखते हैं इसकी, ठीक है, वो कौन सी होती है। ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एल्डिहाइड है इसमें सबसे पहले हमारा जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो अटैक करता है। ठीक है, और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि यहां से ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, यहां से ये ऑक्सीजन वापस अपने लोन पे इसका शेयर करता है, और यहां से जो हाइड्राइड आयन है ये सेकेंड एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है। ये सेकेंड एल्डिहाइड के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और फिर हमारे यहां से क्या बनता है, कुछ ये बन जाता है। जो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस, सॉरी जो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है कार्बो ऑक्सिलेट आयन एंड अल्कोहल पे। ठीक है, तो ये वो मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं जो मेनली हम स्टडी करते हैं, मेनली हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मतलब जो हम जनरली कहीं पे भी हम देखेंगे तो ये यही मैकेनिज्म से जनरली कैनी ज़ेरो रिएक्शन को बताया जाता है। पर इस मैकेनिज्म के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और इसका रेट लॉ को स्टडी करते हैं, तो इस रिएक्शन का जो रेट लॉ हमें दिखता है, तो एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इसका जो रेट लॉ हमें दिखता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमें दिखता है एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और हाई कंसेंट्रेशन पे ये रेट लॉ हमारा हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो अगर हम इधर रेट लॉ की बात करें बच्चा, तो हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो रेट लॉ ऑर्डर आ रहा है दैट इज सेकंड। ये कॉमन चीज है जो हर जगह आपको दिख रही है, ऊपर वाले रेट लॉ में भी दिख रहा है, नीचे वाले रेट लॉ में भी दिख रहा है कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑर्डर आएगा दैट इज 2। तो उसको हम कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सिंस दो एल्डिहाइड इन्वॉल्व है, एक एल्डिहाइड ये रहा और एक एल्डिहाइड ये रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड इट कैन बी 2। लेकिन जैसे हम OH माइनस के ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नीचे तो हमारा ऑर्डर 2 है और ऊपर भी एक जगह में ऑर्डर 2 आ रहा है, एक जगह में तो ऑर्डर 1 आ रहा है, उसको तो ये जस्टिफाई कर सकता है ये मैकेनिज्म। लेकिन जहां पर हमें OH माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 दिख रहा है उसको ये मैकेनिज्म जस्टिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक जगह तो इन्वॉल्व है पर इसके अलावा ये और कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम देखें तो इसका मतलब OH माइनस के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो सकता है दैट कैन बी 1। तो अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन के ऊपर चीजें डिपेंड करेगी तो आपका ऑर्डर जा सकता है, कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। लेकिन जब हम इसके रेट लॉ को देख रहे हैं,
जब हमने इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी किया तो हमें जो रेट लॉ मिल रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि OH माइनस के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है। अब ये जो ऑर्डर 2 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है विद दिस मैकेनिज्म, क्योंकि ये मैकेनिज्म इस ऑर्डर 2 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दी जाती है, जो आपकी ओरिजिनल मैकेनिज्म है, रियल मैकेनिज्म होती है इस रिएक्शन की, वो कुछ इस तरीके की है। तो ये मैकेनिज्म क्या कहता है कि पहला स्टेप तो हमारा वैसे ही होगा जैसे अभी हमने बात किया। तो पहले स्टेप में हमारा जो बेस है ये अटैक करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ओनली। तो यहाँ पर हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ही बनने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का ही है, जैसे कि हमने पिछली मैकेनिज्म पे भी देखा है। लेकिन इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वहां पर क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है इसके OH में से बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और डाई अनाइन फॉर्म करता है। तो यहां पर हमारा डाई अनाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये तो देख ही लेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 एल्डिहाइड होंगे, तो हमारा एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 2 आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो OH माइनस भी यहाँ पर 2 बार 2 स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहने का मतलब जो सेकेंड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है कि OH माइनस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, वो भी इस मैकेनिज्म के थ्रू जस्टिफाई हो जाता है। तो एक बार हमारा डायनाइन बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो डायनाइन है इसका जो हाइड्राडाइन है ये अटैक करता है ऑन द सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से क्या होता है, अपना ये लोन पर यहाँ पे जाता है इसका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इसका हाइड्राडाइन इधर अटैक करता है, और हमारा फाइनली बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन एंड एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ रहे हैं, 2 एल्डिहाइड्स आ रहे हैं, एक एल्डिहाइड ये रहा और एक एल्डिहाइड यहाँ पर आ रहा लास्ट स्टेप में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड इट कैन बी 2, मतलब वो जो सेकंड ऑर्डर आ रहा है हमारा एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में वो ये मैकेनिज्म सेटिस्फाई कर रहा है। मोर ओवर हमारा जो OH माइनस भी है ये भी 2 बार आपका इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब जो आपका ऑर्डर 2 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस उसको भी ये मैकेनिज्म सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए इस तरीके से हमारा डायनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू कैनिज़ेरो रिएक्शन प्रोसीड करता है, ना कि डायरेक्ट आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का हाइड्राइड आयन सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप में अटैक करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपका डायनाइन पे चेंज होता है। ठीक है, और फिर डायनाइन इंटरमीडिएट का जो हाइड्राइड आयन होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप में अटैक करता है। तो हमेशा ये आपका ऑर्डर रहेगा रिएक्शन करने का या रिएक्शन होने का। ठीक है, तो आई होप सभी को ये मैकेनिज्म क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी तक हम जो जनरली देखते आते हैं मैकेनिज्म जो ये वाली होती है जिसमें कि हमारा इंटरमीडिएट तो बनता है टेट्राहेड्रल और हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के हाइड्राइड आयन को अटैक करा देते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेट मैकेनिज्म है वो ये वाली है जो अभी हमने पढ़ी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारा जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है उसमें जो इंटरमीडिएट है वो कैसे जाता है, तो आप बोलोगे वाया डायनाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर होगा मैकेनिज्म कैनिज़ेरो रिएक्शन का। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।